है ज़रूर, लेकिन मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल है आज के सेशन में और पिछले हफ्ते की चाल को ही आगे बढ़ाते हुए आज का सत्र भी इसी तरह का कुछ नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन लगातार हम रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस कोशिश में फिलहाल कामयाबी भी हाथ लगती हुई सेक्टर्स हैं जो कि आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, जैसे अभी भी आप बता रहे थे। और उसमें कॉपर क्षेत्र पर सबसे पहले एक नज़र डालना चाहेंगे। सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं मेटल कॉपर स्पेस जो है वहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टील, नैल्को सेल, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि आज सुबह बाजार खुलने के साथ साथ उससे पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी थे और आप देखिए वहां पर एक्शन भी नजर आ रहा है। करीब 2% से लेकर 4% तक के मूव्स इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में आप पाएंगे। तो कॉपर शेयरों में अच्छी खासी तेजी का रुझान नजर आ रहा है। आरईसी पीएफसी साथ साथ चलते हैं, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नजर रखें क्योंकि एक न्यूज फ्लो है और इस न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक में एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे वोलेटाइल मार्केट्स में भी 2-2.5% की तेजी थ्रू आउट द सेशन हमने इस तरह की तेजी देखी है। दरअसल कंपनी ने भूटान की एक कंपनी के साथ, केएचपीएल नाम की कंपनी के साथ 4,829 करोड़ का लोन अग्रीमेंट साइन किया है। बिजनेस एक्सपेंशन डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ खबरें और न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि स्टॉक में नजर आ रहा है। आगे एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे उनसे टेक्निकल टेक्स्ट भी समझने की कोशिश होगी। वहीं इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक तो आज से शुरू हो चुकी है। बुधवार को जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी, हम देखते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले रेट सेंसिटिव स्पेसेस जो होते हैं वो फोकस रेडार पर होते हैं, जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, और ये सारे फोकस में है भी। खासतौर से सरकारी बैंक का खेमा अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्म करता हुआ आज के सत्र में सबसे आगे। यहाँ पर अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी की चाल आज के सत्र में आप पाएंगे। आज सुबह से ही आईआरएफसी के स्टॉक पर फोकस रहा। 20,000 करोड़ के 3 लोन अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं। न्यूज फ्लो था, बाजार खुलने से पहले भी इसे टच बेस कर हमने एक्सपर्ट से एक टेक और राय ली थी और अब हम देख रहे हैं एक न्यूज फ्लो बैक्ड एक्शन भी है। करीब 2% की तेजी पर आईआरएफसी का स्टॉक जो है वो इस वक्त कामकाज करता हुआ। आईटी शेयरों में गिरावट थी और गिरावट का दौर काफी समय से जारी था। वो गिरावट थमती हुई नजर आई है। हाँ, इस पर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कितना है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं काफी हद तक बिकवाली का दबाव नजर आ चुका है। लेकिन आज के सत्र में अगर देखेंगे लार्जर आईटी प्लेज और कुछ तमाम मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट कम होती हुई और खरीदारी की तरफ ही। विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, कोफोर्ट जैसे चार्ट्स, टीसीएस में भी हल्की फुल्की सही लेकिन बाइंग जरूर नजर आ रही है। और साथ साथ तेल गैस शेयरों पर नजर रखें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। बीपीसीएल, महानगर गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट, एलएनजी, ये तमाम स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अगेन रेट सेंसिटिव है, इस वजह से भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार जो है वो जारी है। लगभग सारे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, लूधा, या फिर स्मॉलर रियल एस्टेट प्लेयर्स हों, हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। सो ऑल इन ऑल आज मुझे लगता है थीम्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट, कॉपर स्पेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक, और इसके अलावा कुछ तमाम खबरों के दम पर स्टॉक्स में भी मूव नजर आ रहा है। लेकिन चलिए